नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे हरतालिका तीज कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। तो इस दिन ऐसे करें 4 पहर की पूजा, यानी दिन में 4 बार पूजा करें, जिससे बहुत लाभ मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो हरितालिका तीज है वो 18 सितंबर को है, लेकिन तीज 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी, तो दूसरे दिन तक चलेगी। तो जो हरितालिका तीज है, तो इसका जो व्रत है वो 18 सितंबर को है। हरितालिका तीज एक ऐसा व्रत होता है जिसमें महिलाएं बहनें निर्जला व्रत रखती है, ना कुछ खाती है, ना पानी पीती है और खाना भी नहीं खाती है, फलाहार भी नहीं करती है। एकदम निर्जल व्रत होता है। पूरे दिन इस व्रत को करने के बाद पूजा करती है और बड़े ही उत्साह के साथ इस व्रत को महिलाएं बहनें मनाती है। हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त कब है, हम आपको बताते हैं। हरितालिका तीज का व्रत होगा 4 प्रहर की पूजा किन किन समय की जाती है, इसीलिए हम आपको कुछ बताते हैं। हरितालिका तीज कब है? हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को है। तो इस बार हरितालिका तीज यानी तृतीया का जो व्रत है वह 18 तारीख को है और 18 तारीख को ही मनाया जाएगा और पूजा की जाती है। उस समय जो तिथि रहती है वह संपूर्ण तिथि मानी जाती है। सुबह की जो जब सूर्य उदय होते वही तिथि होती है, वो पूरी विधि मानी जाती है, पूरी तिथि मानी जाती है, चाहे रात से शुरू होती है। तो तृतीया तिथि का जो ये व्रत है वो 18 सितंबर को है। 18 सितंबर को सूर्योदय के समय से ही तृतीया तिथि होने के कारण इस दिन हरितालिका तीज का व्रत होगा। सभी माताएं जो सौभाग्यवती लड़कियां और बहनें हैं वो 18 तारीख को ही व्रत पूजन करें। और हरितालिका तीज के दिन जो भी महिलाएं व्रत करती है वह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय उठें और स्नान करें। इसके बाद किसी नदी, तालाब, झरना या गंगा जी में जाकर स्नान करें और वहाँ से वे सभी सहेलियाँ गीत गाते हुए, भजन गाते हुए अपने घर आएँ और दिन भर व्रत रखें और पकवान बनाएं। शाम के समय एक चंदुआ यानी विभिन्न प्रकार के फूलों से झांकी सजाएं और उनको उन प्रकार के कपड़ों से झांकी सजाएं और अनेक प्रकार के यानी रंग बिरंगे कपड़ों से उस झांकी को तैयार करें और फिर चंदुआ कहा जाता है उसी के नीचे शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें और फिर 4 प्रहर यानी दिन में 4 बार पूजा करें। तो 4 प्रहर का समय है वो प्रथम प्रहर माना जाता है 6 से 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। और दूसरा प्रहर होता है 9 से 12 बजे तक और तीसरा प्रहर होता है 12 से 3 बजे तक और चौथा प्रहर होता है तड़के सुबह 3 से 6 बजे तक। इस दौरान सभी माताएं बहनें उस चंदवा के चारों ओर बैठकर शिवजी और पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करें और कथा करें। कथा का श्रवण करें, पूजन करें। जो 4 प्रहर की महिलाएं पूजा करना चाहती हैं उसके लिए अलग अलग समय बताया गया है। उस समय के आप अलग अलग प्रहर में पूजन करें, विभिन्न प्रकार के पकवान चढ़ाएं और फल भी चढ़ाएं। तीज का व्रत करने से मिलता है सौभाग्य। भगवान का श्रृंगार करें और शिव पार्वती जी के 4 प्रहर की पूजा करने के बाद प्रातः दूसरे दिन यानी 19 तारीख को किसी नदी, तालाब में शिव पार्वती और वो जो चंदवा बनाते हैं फूल बेलपत्र को विसर्जित करें और वहाँ स्नान करें और अपने घर आएँ। इसके बाद ताज़ा भोजन बनाकर भोजन करें, इसे पारण बोलते हैं। जो व्रती है तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर मन्नत मांगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के पास अर्जी लगाएं। और वो 4 प्रहर की विधि विधान से पूजा पाठ करने से सौभाग्य बना रहता है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा था
उन लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं, मन चाहा वर मिलता है और उनका सुख सौभाग्य बना रहता है और ये लाभ होता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। तो हरितालिका तीज का दिन शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए, तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती का जो आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा फल मिलता है और शादीशुदा महिलाओं के सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ, शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।